लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। ताजा मामला देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा है, जहां बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया। हालांकि विवेकानंद मार्ग के नीचे तुगलक लेन भी लिखा है, जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। दिल्ली में घमासान, नेम प्लेट पर संग्राम, सांसद ने पता बदला, मचा सियासी तहलका। अकबर और औरंगजेब, अब तुगलक पर क्लेश। देश की राजधानी दिल्ली के तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी सांसदों ने अपने घरों के बाहर विवेकानंद मार्ग का नाम लिखवा दिया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णलाल गुर्जर के सरकारी आवासों के बाहर अब तुगलक लेन के साथ विवेकानंद मार्ग भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इस नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो लगे उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति, हम खुद उनको आदर्श मानते हैं। इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता अभी नहीं दिया है ऑफिशियल, और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लैन को कराया जाए। देश मोदी जी के शासन में कानून से चलने वाला देश है, नियम प्रक्रियाओं का पालन करने वाला। अब आपको बताते हैं कि नाम बदलने की आधिकारिक प्रक्रिया क्या है। दिल्ली में किसी सड़क, लेन, चौक या इलाके का नाम बदलने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसके लिए एमसीडी को प्रस्ताव भेजना पड़ता है, फिर संबंधित कमेटी से सरकार को भेजती है। अगर केंद्र सरकार मंजूरी देती है तब जाकर नया नाम आधिकारिक रूप से लागू होता है। प्रस्ताव पास होने के बाद इसे आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद ही नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी होती है। केंद्र की मंजूरी इसलिए चाहिए क्योंकि दिल्ली केंद्र। दरअसल साल 2022 में दिल्ली बीजेपी ने मांग की थी कि कई सड़कों के नाम बदले जाएं। तो कथित तौर पर मुस्लिम गुलामी के प्रतीक हैं, वो नाम कुछ इस तरह से हैं: तुगलक रोड, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड, महाराणा प्रताप रोड, हुमायूं रोड, महर्षि वाल्मीकि रोड, शाहजहां रोड, जनरल बिपिन रावत रोड। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पहले भी कई सड़कों और इलाकों के नाम बदले जा चुके हैं, जिनमें से औरंगजेब रोड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड, डलहौसी रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, राजपथ, कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड, लोक कल्याण मार्ग। दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने को लेकर अक्सर राजनीति गर्माती रहती है। जहां बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों और विदेशी हुकूमतों के नाम हटाकर भारतीय महापुरुषों के नाम देने चाहिए, तो वह विरोधी पार्टियां इसे इतिहास से छेड़छाड़ बताती रहती हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। वहीं बीजेपी सांसद ने अपना पता क्या बदला, सियासी में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टीकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे
दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारत संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा काम। अरे साहब, किसी व्यक्ति के बदलने से कोई चीज़ बदलती है और हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि इनको पता भी है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके क्या विचार थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे और इनकी तरीके का नहीं केवल दिखावा, वो थे जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे। सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, हर धर्म के बीच में एकता की और बराबरी की बात करते थे और वो तो कभी भी नहीं कहते थे कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा है या छोटा है, जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते हैं। तो ना नैतिक हिम्मत है, ना बौद्धिक हिम्मत है किसी व्यक्ति को समझने की या उनके विचारों पे चलने की।